हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुमन है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को जनरली लोग घुटनों के दर्द के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। उनको लगता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ही होता है घुटनों का दर्द, जबकि ऐसा नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है हमारे जो जॉइंट हैं, स्पेशली बड़े जॉइंट, वहाँ पर जब डीजनरेशन होती है उसको हम OA कहते हैं, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। इसके अंदर कोई भी हमारे जॉइंट हो सकते हैं, जैसे नी जॉइंट तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होने वाला होता ही है। उसके अलावा हिप जॉइंट में भी हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा कमर का दर्द होता है वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो देखा गया है वो होता क्या है, इसके जो हमारा जो जॉइंट्स होते हैं उसके जो बोन्स होती हैं, उस बोन के ऊपर एक लेयर लगी होती है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। वो कार्टिलेज हमारे जॉइंट को डिस्ट्रक्शन से बचाता है, आपस में दोनों बोन्स को रगड़ने से बचाता है। लेकिन जब वो डैमेज होने लगता है, उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसके बारे में अभी हम डिटेल में सारी बात करेंगे। तो वो जब डैमेज होने लगता है उसको हम कहते हैं कि अब ये OA की कंडीशन डेवलप होने लगी है, कि हमारा जो कार्टिलेज है वो घिसने लग गया है और धीरे धीरे घिसते घिसते वो ख़त्म हो जाता है। इसी कार्टिलेज के डैमेज के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब कौन सी उसका जो ग्रेड क्या है। जब वो थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो हम उसको माइल्ड में लेके आते हैं, ग्रेड 1-2 जो होता है। और जब वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो 3-4 तक वो चला जाता है, सीवियर फॉर्म, और सीवियर सिम्टम्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स, ऑन द कॉजेज़, मतलब क्या कारण है, उन कारणों के बेस पर जो होता है हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो होता है एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर होता क्या है, जो हमें जो देखना होता है वो देखना होता है कि उसमें क्या क्या कारण है, वही उसको डिवाइड कर रहा है कि ये प्राइमरी कैसे बना। प्राइमरी में जो होता है ज़्यादातर ये फीमेल्स को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फीमेल्स हो और वो भी ओवरवेट हो। ओवरवेट मतलब अपनी जो उनका जो नॉर्मल वज़न होना चाहिए उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, उससे वो 5 किलो 7 किलो जब ऊपर होने लगती हैं तो वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके घुटने उसको नहीं सह पाते, और ओवरवेट के वजह से धीरे धीरे वो घुटना डैमेज होने लगता है। दूसरा इसका कारण इसी में आता है, वो बनता है एजिंग। एजिंग मतलब बोलेंगे बुढ़ापा, जैसे सब जानते हैं आता है। जब बुढ़ापा आता है तो हमारे जैसे हमारी बॉडी बाहर से देखने में वीक होने लगती है और कम, मतलब उसमें जो चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसी तरह से इंटरनल भी हमारे बोन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। और वो एजिंग का प्रोसेस ही डीजनरेशन हमारे जॉइंट में करता है, जिसके वजह से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमारा जो देखने को जो मिलता है, इसमें ज़्यादातर ये लेडीज़ ओवरवेट होती हैं जिनके अंदर ये एजिंग प्रोसेस के वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हुआ है। इसके जो दूसरी होती है वो होती है सेकेंडरी फॉर्म। सेकेंडरी के अंदर क्या होता है, ये किसी भी एज को देखने को मिल सकता है, किसी भी एज में देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राइमरी जो था वो उसकी खासियत ये होती है कि वो ज़्यादातर आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज के बाद ही देखने को मिलता है। 40 साल के बाद हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, जनरली उनमें डीजनरेशन देखने को मिलता है, तो हम उसको प्राइमरी में डाल देते हैं। लेकिन अगर किसी भी एज में अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल गया तो हम उसको सेकेंडरी में डाल देते हैं। अब यही समझते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि किसी भी एज में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, यानी हमारे घुटने डैमेज होने लग गए हैं। इसके अंदर दूसरे कॉजेज़ आते हैं फ्रेंड्स, जैसे कोई इंजरी हुई हो, जैसे कभी आप कहीं गिरे हो या कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी तरह का कोई ट्रॉमा अगर आपको हुआ है और डायरेक्ट आपके नी या आपके हिप पर कहीं पे चोट लगी है, तो उसके वजह से धीरे धीरे एक टाइम के साथ वहाँ डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर इसी तरह से दूसरे कॉजेज़ जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं, जैसे लोग कई बार जिम में ओवर ट्रेडमिल, मतलब वॉक इतनी ज़्यादा करते हैं, स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि उनके जॉइंट उसको बेयर नहीं कर पाते और वहाँ पर एक मैकेनिकल इंजरी हो जाती है, मतलब वहाँ कुछ टूट फूट हो जाता है, वेयर टेयर हो जाता है, कई पार्ट होते हैं हमारे, जैसे मिनिस्कल इंजरी कई बार देखने को इसमें मिलती है। तो उसके वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ सूजन बन जाती है और वो सूजन अगर प्रॉपरली नहीं गई है, ठीक नहीं होती, तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वहाँ पर फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। इसी तरह इसमें सेकेंडरी में एक और आता है, कॉज आता है डांसर्स के लिए। डांसर्स को क्योंकि
बहुत ज़्यादा आप कभी अपने टोज़ पे डांस करना पड़ता है, कभी जब अपनी टैपिंग वो अपने जो पैर को ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, टैपिंग करते हैं या जंप्स करते हैं, इस तरह के जो डांस करते हैं जिसमें उनके नी पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, तो भी ये ओए उनको बहुत जल्दी एज में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ कंजेनाइटल यानी पैदाइशी कॉज भी होते हैं कि आपका हिप ही ठीक से सेट नहीं था, तो उस जगह पे नहीं था, तो जिसके वजह से एक अलाइनमेंट जो होती है ना हमारे हिप और नी के बीच की, वो डिस्टर्ब होती है और उसके वजह से धीरे धीरे बच्चों में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जिस तरह से बात की कि हमारे पास दो इसके बेसिकली टाइप हैं, एक आफ्टर एज ऑफ 40 जो देखने को मिल रहे हैं हमारे पास हमें चेंजेस हमारे जॉइंट्स के अंदर, और एक जो मिला है वो किसी भी एज में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसको उसके सिम्टम के बेस पे कैटेगराइज करते हैं, समझते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम के कैसे कैसे आपको लक्षण आ रहे हैं, जिसके ऊपर उसके बेस पे वो किस तरह से दो पार्ट में डिवाइड है। उसमें हमारा एक फॉर्म आता है माइनर फॉर्म और दूसरा आता है मेजर फॉर्म। जो माइनर फॉर्म होता है उसमें एक्चुअली कोई सिम्टम ही नहीं आता है, पता ही नहीं चलता है कि आपके घुटने अंदर से डैमेज हो रहे हैं, उनमें डीजनरेशन हो रही है। जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब आपको बहुत पेन होने लगता है, तब आप जब एक्सरे कराते हो या अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हो तो आपको पता लगता है कि आपको ओए हो चुका है। लेकिन जो मेजर फॉर्म होती है उसके अंदर सारे सिम्टम बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। जैसे बहुत पेन बना रहेगा, हर वक्त भी पेन रह सकता है इसके अंदर, या कभी कभी पर्टिकुलर एक्टिविटी करते भी आता है। जैसे आप जब सीढ़ी चढ़ोगे, आपसे सीढ़ी चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत दर्द आपके घुटनों में होगा। या आप जब सुबह सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जब उठोगे तो आपका घुटना जो है वो बहुत जाम सा स्टिफ सा महसूस होगा कि कैसे अकड़न हो रखी है, उसमें एक पूरा जकड़ा हुआ है, और आपसे आपका जो पहला स्टेप ज़मीन पर रखते वक्त बहुत उसमें दर्द होगा, आप चल नहीं पाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो देखने को मिलता है, कभी कभी कड़कड़ की आवाज़ सुनने को भी मिलती है। जब बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगता है तो पेशेंट को लगता है कि अंदर कुछ घिस रहा है और कड़कड़ कड़कड़ उसमें आवाज़ें आ रही हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेन बेसिकली पेन बहुत ज़्यादा बना रहेगा। पेन हर वक्त भी रह सकता है, जब बहुत डैमेज हो जाएगा तो हर वक्त बनेगा, और जब उसके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए होते हैं, इतना सीवियर नहीं होता है, तो पेन पर्टिकुलर एक्टिविटी करते वक्त होता है। जैसे मैंने बताया, चलते फिरते वक्त होगा, या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में होगा, या आप जब वॉक करने लगोगे वो तभी आपको महसूस होगा। तो फ्रेंड, इस तरह से हम इस चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं। और इसके अंदर जो डीजनरेशन हो रही है वो तो हमें एक्सरे के थ्रू ही पता लगता है कि एक्सरे हम जब कराते हैं कि कितना डैमेज आपका हो चुका है। इसके अलावा जब आप इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आप देखेंगे, कई बार लोगों को ऐसा डिफ़ॉर्मिटी डेवलप हो जाती है। डिफ़ॉर्मिटी मतलब कि उनका पैर थोड़ा सा मुड़ ही जाता है, वहाँ पर वो पूरी तरीके से सीधा नहीं हो पाता घुटना, और हल्का सा वो वहीं पर जाम हो जाता है। तो ये तब होता है जब बिल्कुल डैमेज हो जाता है और वहाँ के आसपास के जो हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं और जो टेंडेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे टाइट होने लग जाते हैं, और उसके वजह से वहाँ पे वो एक प्रॉपर वो स्ट्रक्चर ले लेता है, उसी तरह से वो जाके जाम हो जाता है घुटना, आप चाह कर भी उसको सीधा नहीं कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, अब आइए हम जानते हैं, अब हमने ये सब कुछ देख लिया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, कैसे इसके सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए या इसको रोकने के लिए, या आपको हो गया है तो आप क्या करें, अब सारी हम उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम होता है कि आप कोशिश करो कि आपको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो जल्दी से ना हो, क्योंकि देखिए एजिंग तो होनी है, हमें बूढ़ा तो होना ही है, तो बूढ़े जब होते हैं तो बोन में जो चेंजेस आने हैं वो होने ही है। लेकिन आप ऐसा क्या करो कि वो चेंजेस थोड़े स्लो हों, इतनी तेज़ी से ना आए। तो इसमें स्पेशली लेडीज़ को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो अपने कैल्शियम का लेवल अच्छे से मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी जो लेडीज़ का बोन होता है वो वीक हो जाता है, और उसके बाद उनको ओए के चांसेस ज़्यादा डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों को अपना कैल्शियम लेवल अपना चेक कराना चाहिए, विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए, ताकि आप देख सको कि आपको किसी तरह के सप्लीमेंट की ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद आपको अपना डाइट अच्छा रखना है, न्यूट्रिटिव डाइट लेना है, जिसके मतलब वही प्रोटीन एंड कैल्शियम को आपको फोकस करना है। इसके ऊपर आप दूध के मतलब आप दूध ले सकते हो, और आप पनीर से बनी हुई चीज़ें खाइए ताकि आपको अच्छा कैल्शियम मिल सके।
इसके अलावा इसके ऊपर हमें जो मेन ध्यान देना होता है, एक्सरसाइज पे भी बहुत देना होता है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करके रखेगी, उनमें स्ट्रेंथ बना के रखेगी, ताकि जॉइंट के ऊपर डायरेक्ट ज़्यादा बोझ ना पड़े। क्योंकि आजकल जो लेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर ओवरवेट होती हैं, और उसके वजह से वो घंटों जब किचन में काम करती रहती हैं, या उनका इस तरह का वर्क फील्ड होता है, ऑफिस का कोई ऐसा काम होता है जो फील्ड का काम हो, तो उनको बहुत ज़्यादा चलना या खड़े रहना पड़ता है। तो उससे भी ओवर स्ट्रेस जो होता है, ओवर यूज़ से भी उनका जो घुटना डैमेज हो रहा होता है, वो उसमें उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगी एक्सरसाइजेज़। एक्सरसाइज के बारे में फ्रेंड्स मैं डिटेल में आपको एक नई वीडियो में बताऊंगी, जिसमें आपको मैं सब कुछ बताऊंगी कि कौन सी एक्सरसाइज आप कितनी देर के लिए किस तरह से करें, ताकि आपको अच्छे से आपको घुटने जो हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो सके, और आपको इस तरह के चेंजेस जो डैमेजेस हो रहे हैं, और जो ये एजिंग वाले जो चेंजेस हो रहे हैं, वो थोड़ा सा स्लो हों। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने जो हमें जो ध्यान देना है, इसके ऊपर हमें देना है कि हम थोड़ा सा योगा करें और थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट हों, ताकि हमारा बॉडी का ओवरऑल जो ऑक्सीजन का जो है हमारा लेवल भी गुड मेंटेन हो सके। क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब जितना अच्छे से अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होगा, तो हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, तो हमारी बॉडी में जो प्रोसेसिंग होती रहती हैं सारी की सारी, जितने भी हमारे रिएक्शंस होते हैं और जो काम हो रहा होता है, उसको बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड, कि हमें ये सारी चीज़ें करनी हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप ही हो गया है, या फिर वो इतना सिवियर हो चुका है कि अब आप उसको बेयर नहीं कर पा रहे हो, आपसे चला नहीं जा रहा है, आपकी पूरी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपका उठना बैठना, टॉयलेट जाना, ये सब पूरी तरीके से अगर रुक गया है, तो फिर आप दूसरे प्रोसेस होते हैं जो मेडिकल प्रोसेस, जिसमें वो घुटना काट के एक नया आर्टिफिशियल नी जॉइंट लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं TKR, टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। आप वो ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड, ये वो ऑप्शन है जो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल एंड में रखना चाहिए, जब आप हर तरह के ट्रीटमेंट लेके थक गए हैं और आपको आराम ना मिले, आपको तभी इस प्रोसेस पे जाना चाहिए। क्योंकि आर्टिफिशियल जॉइंट ये लगाते हैं, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो कब तक काम करेगा या कितना सक्सेसफुल रहेगा, और उस सर्जरी के बाद भी कि आपको पेन होगा कि नहीं होगा। इन सब चीज़ों का कोई मतलब आप गारंटी नहीं ले सकते हो कि आपको ये जो सर्जरी करी है कि उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि नेचुरल जॉइंट तो नेचुरल ही रहेगा, जो आपको भगवान ने दिया है, वो किसी और आर्टिफिशियल के साथ आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। इसलिए आपकी सबसे पहले जो कोशिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप कुछ ऐसा करें, या ऐसी जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज करें, या सप्लीमेंट लें, या योगा करें, जो भी करें, या किसी और पैथी का इस्तेमाल करें। अगर आपको एलोपैथ में रिज़ल्ट नहीं मिलता तो कोई नहीं, और भी बहुत सारी पैथीज़ होती हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ताकि आपका जो नेचुरल जॉइंट है वो वापस ठीक हो सके, वो वापस से उसमें वो जो डैमेजेस हैं वो हील हों, और वो फिर से अपना नॉर्मल वर्किंग कर सके। आपका पूरा फोकस वहीं पर होना चाहिए। तो यही मेरी एडवाइस है फ्रेंड्स, ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए उन सभी लोगों को जो इससे सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है आज का, उसके अंदर देखा गया है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल ही इतनी हेक्टिक है, बहुत सारी ओवर यूज़ इंजरीज़ हो रही हैं उनको, जिसके वजह से उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस काफ़ी जल्दी डेवलप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगा आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस को टैकल करने के लिए, उसके डीजनरेशन को रोकने के लिए। तो आप मेरा वीडियो देखिए एंड प्लीज़ शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।